की परिभाषा एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का एक प्रमुख एवं लोकप्रिय प्रयुक्त शाखा, एप्लाइड ब्रांच है। नैदानिक मनोविज्ञान जैसे पद, टर्म का प्रतिपादन सबसे पहले लाइटनर विट्म ने 1896 में किया और बाद में इस पद के नाम से मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र शाखा ही बन गया। नैदानिक मनोविज्ञान का संबंध मानसिक रोगों के वर्णन, डिस्क्रिप्शन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, निदान, डायग्नोसिस तथा पूर्वानुमान, प्रोग्नोसिस से होता है। इसमें मानसिक रोगों का निदान कर मनोवैज्ञानिक विधियों से उसका उपचार, ट्रीटमेंट किया जाता है। यही कारण है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक प्रायः एक उपचार गृह, क्लिनिक या मानसिक अस्पताल, मेंटल हॉस्पिटल में काम करते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की इस भूमिका की अहमियत इस आंकड़ा से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अभी अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों की संख्या लगभग 1,10,000 है, जिसमें 1/3 1/3 सिर्फ नैदानिक मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही है। इस शाखा की अहमियत इस बात से भी पता चलता है कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और अपर द्वारा स्वीकृत 49 डिवीजन में नैदानिक मनोविज्ञान का अर्थात डिवीजन संख्या 12 डिवीजन सबसे बड़ा है। अब हम नैदानिक मनोविज्ञान की कुछ उन परिभाषाओं की ओर ध्यान दें जिसे इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा दी गई है, जैसे सिक्कारelli और मेयर 2006 के अनुसार नैदानिक मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मनोवैज्ञानिक साधारण से गंभीर रूप से मनोवैज्ञानिक विकृतियों से ग्रस्त व्यक्तियों की पहचान एवं उपचार करते हैं। कोचिन 1986 के अनुसार नैदानिक मनोविज्ञान को स्पष्टतः नैदानिक मनोवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात नैदानिक मनोविज्ञान का संबंध मनोवैज्ञानिक व्यथा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से प्रसिद्ध व्यक्तियों को समझने एवं उन्हें मदद करने से होता है। नैदानिक मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर एवं कार्य के बारे में ज्ञान उत्पन्न करने तथा उनका उपयोग करने से भी होता है। साकुजो तथा कापला, सैकजो और कैप्लन 1984 के अनुसार नैदानिक मनोविज्ञान का एक ऐसा प्रयुक्त शाखा है जो व्यक्तियों को समायोजन करने में, समस्याओं का समाधान करने में, अपने अधिकतम अंतःशक्ति को परिवर्तित करने, उन्नत बनाने तथा उसे प्राप्त करने में मदद करता है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण में हमें नैदानिक मनोविज्ञान के स्वरूप, नेचर के बारे में कुछ तथ्य प्राप्त होते हैं। इनमें से निम्नांकित प्रमुख है। नैदानिक मनोविज्ञान का एक प्रयुक्त शाखा, एप्लाइड ब्रांच है जिसकी लोकप्रियता अन्य प्रयुक्त शाखाओं जैसे औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी तथा शिक्षा मनोविज्ञान आदि से अधिक है। नैदानिक मनोविज्ञान में सामवेगिक, इमोशनल एवं व्यवहारात्मक, बिहेवियरल समस्याओं का निदान एवं उपचार पर बल डाला जाता है। इन समस्याओं में प्रमुख है मानसिक रोग, किशोर अपराध, दुर्बलता, मेंटल रिटार्डेशन, वैवाहिक एवं पारिवारिक संघर्ष, औषध व्यसन, ड्रग एडिक्शन, आपराधिक व्यवहार, क्रिमिनल बिहेवियर आदि। इन समस्याओं के प्रति नैदानिक मनोवैज्ञानिक की एक विशेष मनोवृत्ति, एटीट्यूड होती है जिसे कोचिन 1986 ने नैदानिक मनोवृत्ति, क्लिनिकल एटीट्यूड कहा है। नैदानिक मनोवृत्ति में अन्य बातों के अलावा संवेगात्मक एवं अन्य कम गंभीर मानसिक संघर्षों, सीरियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने के लिए शोधों से तथा अपने प्रयास से प्राप्त ज्ञानों को संगठित करके नैदानिक मनोवैज्ञानिक उनका निदान, डायग्नोसिस एवं उपचार करने पर अधिक बल डालते हैं।
नैदानिक मनोविज्ञान में संवेगात्मक एवं व्यवहारात्मक समस्याओं को समझने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व गतिकी पर्सनालिटी डायनामिक्स के अध्ययन पर भी बल डाला जाता है। सिगमंड फ्रॉयड ने नैदानिक मनोविज्ञान के इस पक्ष पर सबसे अधिक बल डाला है। आधुनिक नैदानिक मनोवैज्ञानिकों जैसे कोचिन 1986 एवं फेरीज 1984 द्वारा भी इस पक्ष पर अधिक बल डाला गया है। शायद यही कारण है कि नैदानिक मनोविज्ञान में मानव व्यक्तित्व की संरचना एवं कार्यवाही फंक्शनिंग के अध्ययन की अहमियत काफी अधिक है। नैदानिक मनोविज्ञान सभी तरह के संस्कृतियों के सामाजिक आर्थिक स्तर के तीनों स्तरों अर्थात उच्च, मध्य तथा निम्न में व्यक्ति के सामवेगिक, जैविक, सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावे बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी विचार विमर्श करता है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि नैदानिक मनोविज्ञान का स्वरूप नेचर प्रयुक्त एप्लाइड है। इसमें मानसिक रोगों तथा अन्य सामवेगिक एवं व्यवहारात्मक समस्याओं का निदान डायग्नोसिस एवं उपचार ट्रीटमेंट पर बल डाला जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान अपने इस कार्य को पूरा करने में व्यक्ति के व्यक्तित्व गतिकी पर्सनालिटी डायनामिक्स की उपेक्षा न करके उसके तथ्यों को विश्वास में लेते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान के डिवीजन संख्या 12 जिसे सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी डिवीजन 12 सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है द्वारा नैदानिक मनोविज्ञान की आधिकारिक परिभाषा ऑफिशियल डेफिनेशन इस प्रकार दी गई है। नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध, शिक्षण तथा क्लाइट जीव संख्या के बड़े प्रसार में पाए जाने वाले बौद्धिक, सामवेगिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं व्यवहारात्मक कुसमायोजन, अक्षमता तथा कष्ट आदि को समझने, पूर्वानुमान लगाने तथा कम करने के नियमों, विधि एवं कार्य विधियों के उपयोग से संगत सेवाएं सम्मिलित होती है। नैदानिक मनोविज्ञान सामाजिक आर्थिक स्तर के सभी स्तरों तथा विभिन्न संस्कृतियों में पूरे जीवन अवधि में मानव कार्यों के बौद्धिक, सामवेगिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं व्यवहार परक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। 2